राम हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। योग्यता विचारे किछु नहीं पाए तो मार करुणा सार। At the outset, I want to offer my humble obeisances to all the devotees, seeking the mercy of Srila Prabhupada, Guru Maharaj and all Vaishnava। तो हम लोग का डिस्कशन चल रहा है डिवोशनल सर्विसेज। कल हम डिस्कस किए थे डिवोशनल सर्विस सरपासेस ऑल लिबरेशन, मुक्ति को भी क्रश कर सकता है नेक्ट ऑफ डिवोशन से। देन चैप्टर 5 में द प्योरिटी ऑफ डिवोशनल सर्विस। Instructions imparted by Srila Rupa Goswami in his broad statements can be summarized thus: as long as one is materially inclined or desirous of merging into spiritual effulgence, one cannot enter into the realm of pure devotional service. Next, Rupa Goswami stated that devotional service is transcendent to all material consideration and that it is not limited to any particular country. ये हम कल डिस्कस किए थे। नॉट कोई भक्ति कभी पर्टिकुलरली कोई स्टेट कंट्री प्लेस, भक्ति इज इंटरनल, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एनी सिचुएशंस। कौन सा चैप्टर किए थे? 5 हो गया था ना। टू डिस्चार्ज डिवोशनल सर्विस चैप्टर 6। Srila Rupa Goswami states that his elder brother Sanatana Goswami has compiled Hari Bhakti Vilas। तो हरि भक्ति विलास सनातन गोस्वामी लिखे हैं, कंपाइल किए हैं फॉर द गाइडेंस ऑफ द वैष्णवस एंड देयरिन हैज मेंशन्ड मेनी रूल्स एंड रेगुलेशंस टू बी फॉलोड बाय द वैष्णवस। तो वैष्णव के लिए हरि भक्ति विलास में क्या फॉलो करना है, उसमें रूल्स रेगुलेशन दिया गया है। सम ऑफ देम आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड प्रोमिनेंट एंड श्रीला रूप गोस्वामी विल नाउ मेंशन दीज वेरी इंपॉर्टेंट आइटम्स। कैसे भक्ति करना है, how to render discharge devotional service. So this purport of this statement is that Srila Rupa Goswami proposes to mention only basic principles and not details. For example, a basic principle is that one has to accept spiritual master. So exactly how one follows the instruction of the spiritual master is considered a detail. तो यहाँ पे बेसिक प्रिंसिपल्स को दे रहे हैं, डिटेल्स यहाँ पे इतना नहीं दे पा रहे हैं, शॉर्टली दिया जा रहा है। तो हरिभक्ति विलास में डिटेल्स है। तो यहाँ पे रूपा गोस्वामी सनातन गोस्वामी का जो वो है हरिभक्ति विलास, तो उसका यहाँ पे प्रिंसिपल्स दे रहे हैं। तो इमीडिएटली मिनिमम चीज़ को डिटेल नहीं दिए, डिटेल उसमें है। तो ये पहला है कि भक्ति करने के लिए हम लोग बोले थे जो 20 आइटम्स ऑन नॉलेज, उसमें है 2 इम्पोर्टेंट थिंग्स इज दैट वन इज भगवद्गीता में डिस्कस किए चैप्टर 13 में 8 to 12 श्लोक में, मही चरण भक्ति एंड आचार्य उपासना। तो भक्ति करना है तो भगवान का भक्त का, शुद्ध भक्त का गाइडेंस में भक्ति करना है। जिसका पास में जो जिसका पास में भक्ति है वही भक्ति दे सकता है, वही भक्ति दे सकता है दूसरा को। तो इसीलिए भक्ति क्या है जिसको मालूम है उससे सीखना पड़ेगा। इसलिए स्पिरिचुअल मास्टर को ग्रहण करना है, गुरु को ग्रहण करना है, और गुरु से हम लोग को भक्तियों के बारे में जान सकते हैं। अपना हिसाब से हम भक्ति नहीं कर सकते हैं। तो दैट इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना गुरु में कोई पढ़ाई नहीं हो सकता है। एग्जैक्टली हाउ वन फॉलो द इंस्ट्रक्शंस, कैसे फॉलो करना है उसका डिटेल्स अलग है, किया गया है अलग। तो भरिक्त विलास, फॉर एग्जाम्पल, इफ वन इज फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शन ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर एंड दैट इंस्ट्रक्शन इज डिफरेंट फ्रॉम द इंस्ट्रक्शन ऑफ अनदर स्पिरिचुअल मास्टर, दिस इज कॉल्ड डिटेल इन्फॉर्मेशन। समटाइम्स ये होता है। परंपरा में तो प्रभुपाद आए हैं, प्रभुपाद का बाद में उनका बहुत सारे शिष्य है और वो लोग भी इनिशिएटेड स्पिरिचुअल मास्टर है। तो हो सकता है कि एक गुरु दूसरा गुरु का बात में देखेंगे थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है, लेकिन उसका बेसिक प्रिंसिपल्स में चेंज नहीं होता है, डिटेल्स में वेरी कर सकता है स्लाइटली, क्योंकि किसी का प्रेजेंटेशन फॉर्मेट और कोई किसी का गाइडेंस फॉर्मेट थोड़ा सा अलग अलग हो सकता है। कोई थोड़ा स्ट्रिक्ट होते हैं, कोई थोड़ा लीनियंट होते हैं, बट वो प्रिंसिपल्स को चेंज नहीं करते। तो इसलिए ये डिटेल्स में थोड़ा स्लाइटली वेरी करता है। हम लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, अरे वो गुरु ऐसे बोले थे, ये गुरु ऐसे बोले, मतलब डिटेल्स में चेंज होता है बट बेसिक प्रिंसिपल में चेंज नहीं होता है। जैसे फॉर एग्जांपल बेसिक प्रिंसिपल्स लाइक नो मेडिटेटिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो गैम्बलिंग, नो इलिसिट सेक्स, ये सब में चेंज नहीं हो सकता है, और उसका डिटेल्स में फंस जाएंगे
तो हो सकता है कि हम लोग प्रिंसिपल्स में है कि भगवान को एग्जाम्पल देते हैं हमारे टीचर कि भगवान को कुछ फ्लावर, सेंटेड फ्लावर्स या अच्छा फ्लावर अर्पण करना चाहिए। लेकिन फिर डिटेल्स में आ सकता है कि उसमें किस-किस टाइप का फ्लावर्स दे सकते हैं। कोई-कोई लोग हमको विष्णु तत्व को सोचते होंगे कि हम लोग जो मंदार फूल क्या बोलते हैं इंग्लिश में रोज़ अ, हि हिबिस्कस क्या है वो क्या बोलते हैं इंग्लिश में और हिंदी में जो भी है। तो हम लोग उसको अर्पण करना नहीं चाहिए। तो ये डिटेल्स में आ जाता है। तो लेकिन प्रिंसिपल्स में है कि भगवान को अच्छा सेंटेड फ्लावर्स या जो भी अच्छा फूल है उसको अर्पण करो। तो लेकिन उसमें डिटेल्स में वेरी कर सकता है कि ये फूल भगवान को नहीं देते हैं। विष्णु जी को वो नहीं चढ़ाते हैं। और एक टाइप का फूल है, उसका भी हम लोग अर्पण कभी-कभी कर देते हैं, कोई-कोई जगह में देखा हूँ, लेकिन एक्चुअली उसमें ब्लू कलर का अ, फूल है लोग अर्पण करते हैं एक्चुअली क्या फ्लावर्स का नाम भूल रहा हूँ। तो इस टाइप का, तो ये चीज़ डिटेल्स में आ जाता है। तो हमको क्या करना है तो फिर डिटेल्स पूछना पड़ेगा। तो हम लोग डिटेल जाके फिर देखना पड़ेगा। और द बेसिक प्रिंसिपल एक्सेप्टेंस ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज गुड एवरीवेयर तो बेसिक प्रिंसिपल में सब समय गुरुदेव का बात मान के चलना पड़ेगा। ऑल द डिटेल्स में बी डिफरेंट। तो Srila Rupa Goswami doesn't wish to enter into details here, but wants to place before us only the principles. यहाँ पे प्रिंसिपल्स का बात बता रहे हैं, डिटेल नहीं दे रहे हैं अभी। तो ही मेंशन द बेसिक प्रिंसिपल्स एज फॉलोज क्या किया? वन में एक्सेप्टिंग द स्पिरिचुअल शेल्टर ऑफ द लोटस फीट ऑफ ए बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर। तो पदाश्रय करना पड़ेगा, बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर का, गुरु का पदाश्रय करना है, मतलब गुरु ग्रहण करना पड़ेगा। सेकंड, बिकमिंग इनिशिएटेड बाय द स्पिरिचुअल मास्टर, पहले उनका पदाश्रय करें। नेक्स्ट लाइन में उनको दीक्षा, उनसे दीक्षा लें। एंड लर्निंग हाउ टू डिस्चार्ज डिवोशनल सर्विस फ्रॉम हिम, उनसे ये सीखें कैसे भक्ति करना है। थर्ड में ओबेइंग द ऑर्डर्स ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर विद फेथ एंड डिवोशन, हम गुरुदेव का वर्ड को कैसे लेते हैं, विद फेथ एंड डिवोशन लेना है, लेकिन हम लोग कैजुअली लेते हैं। तो शिला प्रभुपाद का गुरुदेव जैसे बोले कि यू यंग मैन व्हेनेवर हैव मनी यू प्रिंट दी बुक्स एंड प्रीच द मैसेज ऑफ लॉर्ड चैतन्य इन वेस्टर्न कंट्री, पहले बार मुलाकात से बोल दिए तो उनको कैसे 43 ईयर्स ही प्रिपेयर्ड हिमसेल्फ फॉर दैट सेम इंस्ट्रक्शन। उसके बाद में वो जाके अमेरिका गए, तो उसको 43 ईयर्स तक उसको हृदय में बहुत सिंसियरली रख के उसको ट्राई किए थे उस टाइप का। तो वो उनके लिए वही उनके लिए मैंने मोरारजी सुमति मोरारजी ने उनको बोला कि आप नहीं जा सकते हो, जलदूत में हम टिकट नहीं दे सकते हैं के लिए। एंड वो बहुत रिक्वेस्ट किए, आप तो ओल्ड हो चुके हैं, बूढ़ा हो चुके हैं, आप तो वेजिटेरियन खाते हो, आप तो दारू नहीं पीते हो, तो वहाँ पे तो ठंडा कंट्री है, कोल्ड कंट्री, वहाँ पे जाके आप जी नहीं सकते हो और आपका कुछ हो जाता है तो उसके लिए मेरे को दोष लगेगा। इसलिए सुमति महाराज जी ने जलदूत के लिए पहले तो बोले थे, बाद में मना कर दिए थे कि नहीं, हम उनको आपको टिकट नहीं दे सकते हैं। लेकिन शिला प्रभुपाद उनका गुरुदेव का इतना भरोसा था बातों में कि वो बोले मेरा कुछ नहीं होगा। मेरा गुरुदेव मेरे को बोला हमको जाना पड़ेगा। सो दिस इज़ कॉल्ड फेथ ऑन स्पिरिचुअल मास्टर्स वर्ड। वन टाइप ऑफ वन एग्जांपल जस्ट आई एम गिविंग। तो हम लोग गुरुदेव बोला होगा, हम लोग डाउट करते हैं। अरे गुरुदेव बोल दिया उसको भूल भी जाते हैं हम लोग, मतलब याद ही नहीं रखते हैं कि गुरुदेव क्या हम लोग को रिकमेंडेशन दिया या इंस्ट्रक्शन दिया। हाँ, इंस्ट्रक्शंस तो देंगे तो उसको फॉलो करना है, नहीं फॉलो करने से प्रॉब्लम है। तो लेकिन इसलिए कभी-कभी रिकमेंडेशन करते हैं, माने फोर्स नहीं करते, इंस्ट्रक्शन नहीं देते। लेकिन उनका फेथ, उनका ऊपर में हमारा वर्क फेथ एंड डिवोशन होना चाहिए फुल्ली कि यस गुरुदेव बोला है तो हम इसको करना है और इसमें कोई करने से कोई इश्यू इश्यू नहीं है। एंड ये ज़रूर इसको कर सकते हैं हम, ये फेथ होना चाहिए और उसके लिए लाइफ को लीड करना चाहिए, ज़िंदगी इसी डायरेक्शन में जाना चाहिए। फोर्थ में फॉलोइंग द फुटस्टेप ऑफ ग्रेट आचार्य टीचर्स अंडर द डायरेक्शन ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर। इसीलिए क्योंकि हम बड़ा-बड़ा साधु का आचार्य का फॉलो करते हैं, शिला प्रभुपाद आचार्य, डायरेक्टली हम नहीं कर सकते। इसीलिए उनका दिया हुआ कोई स्पिरिचुअल मास्टर, उनका जो शिष्य है या प्रशिष्य, उनका गाइडेंस में हम लोग को उनको फॉलो करना है, क्योंकि हम उनको इमिटेट कर नहीं कर सकते। हमको मालूम नहीं है, हम उनको एक्सटर्नली देख के उनको फॉलो ट्राई करेंगे तो क्या होगा, प्रॉब्लम होगा। इसलिए ओबेइंग द ऑर्डर्स ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर विथ फेथ एंड देन फॉलोइंग द फुटस्टेप ऑफ ग्रेट आचार्य अंडर द डायरेक्शन ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर। सबसे पहले डायरेक्शन देना पड़ेगा। तो जो करना है पूछ के करना है, ये है। इंक्वायरिंग फ्रॉम द स्पिरिचुअल मास्टर हाउ टू एडवांस इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, गृहमाख्यति पृच्छति, हमने डिस्कस किया था, हम कैसे भक्ति मार्ग में बढ़ेंगे, उसके लिए स्पिरिचुअल मास्टर से इंक्वायरी करें और वो इंक्वायरी का रिप्लाई जो आता है उसी को हम लाइफ में लीड करें, तो दैट इज इम्पोर्टेंट। 6 में बीइंग प्रिपेयर्ड टू गिव अप एनीथिंग
material for the satisfaction of the spiritual supreme person Godhead Sri Krishna. This means that when we are engaged in the devotional service of Krishna, we must be prepared to give up something which we may not like to give up, and also you have to accept something which you may not like to accept. बहुत इंपॉर्टेंट है। हमको लाइकिंग हमारा लाइकिंग डिसलाइक किसी डिसलाइक से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, बनना नहीं चाहिए। हम लोग गुरुदेव जो बोला हमको लाइकिंग नहीं है फिर भी फॉलो करना पड़ेगा। और मैंने जो बोलेंगे इसको लाइकिंग नहीं है इसको छोड़ना भी पड़ेगा, एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा और छोड़ना भी पड़ेगा। गुरुदेव बोला इसको छोड़ दो, तो हमारा आसक्ति को वहां पे रहेगा तो उसको छोड़ना पड़ेगा। जो जैसे गुरु बोलेंगे ऐसे ही चलना पड़ेगा। रिजाइडिंग इन ए सेक्रेट प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज लाइक द्वारका और वृंदावन, ये मथुरावास का एक पार्ट है। जैसे बोलते हैं द्वारका हो, वृंदावन है, कोई कोई भी जगन्नाथपुरी है, मायापुर है, रघुनंदन धाम है, तो इस टाइप का कोई भी धाम है हमको वास करना पड़ेगा सेक्रेट प्लेस में। तो कंटिन्यूसली जाके नहीं रह सकते, तो बीच बीच में जाना पड़ेगा। इसको बोलते हैं मथुरावास। एंड एक्सेप्टिंग ओनली व्हाट इज नेसेसरी और डीलिंग विद द मटेरियल वर्ल्ड ओनली एज फार इज नेसेसरी। हमको जितना ज़रूरत है हम उतना ही नेसेसरी चीज़ को हम एक्सेप्ट करेंगे मटेरियल वर्ल्ड में, एंड जो कि भगवान का सेवा के लिए। एंड 9 में ऑब्जर्विंग फास्टिंग डे ऑन एकादशी, एंड 10 में वर्शिपिंग सेक्रेट ट्रीज लाइक बेनियन ट्री। तो इस टाइप का 10 आइटम्स आर प्रिलिमिनरी भी नेसेसिटी ये जो बताए फॉर बिगिनिंग द डिस्चार्ज ऑफ डिवोशनल सर्विस इन द रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स। In the beginning, if a neophyte devotee observes the above mentioned 10 principles, surely he will quickly make good advancement in Krishna consciousness. तो मिनिमम जो 10 चीज को फॉलो करके यहाँ पे बोले हैं। नेक्स्ट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन लिस्टेड एज फॉलोज। फिर नेक्स्ट है अनदर 10, ये 10 हो गया। फिर दूसरा 10 बोले हैं, वन शुड रिजिडली गिव अप द कंपनी ऑफ नॉन डिवोटीज, असत संग त्याग। तो हम लोग जितना भी भक्ति मार्ग में बढ़ना चाहेंगे और सत्संग में रहेंगे तो बढ़ने चाहेंगे। तो वन शुड नॉट इंस्ट्रक्ट ए पर्सन हु इज नॉट डिजायरस ऑफ एक्सेप्टिंग डिवोशनल सर्विस। कोई भक्ति में सिंसियर कोई ग्रहण करना नहीं चाहता है तो उसको हम लोग कुछ इंस्ट्रक्शन देना नहीं चाहिए, बताना नहीं चाहिए। लेकिन हाँ, हरिनाम करने के लिए बोल सकते हैं, तो बट उसको इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकते और डिटेल इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकते। वन शुड नॉट बी वेरी एंथुसियास्टिक अबाउट कंस्ट्रक्टिंग कॉस्टली टेम्पल्स और मोनास्ट्रीज। बहुत कॉस्टली टेम्पल बनाने के लिए यहाँ पे मना किया गया है। बहुत एंथुसियास्टिक नहीं हो सकते हैं, लेकिन श्रील प्रभुपाद हाँ बनाए हैं, बहुत कुछ भगवान के लिए सब कुछ कर सकते हैं, अट्रैक्ट किए थे। तो ये बहुत कॉस्टली तो ये रिलेटिव टर्म है, तो डिपेंड्स अपॉन द पर्सन और द क्वालिफाइड आचार्य who decide how much costly it is, because everything is Krishna's property. So one should not try to read too many books, nor should one develop the idea of earning his livelihood by lecturing on or professionally reciting Srimad Bhagavatam और भगवत गीता। यहाँ पे बोला कि बहुत सारा किताब नहीं पढ़ने का, तो कंफ्यूज करेंगे। तो इसीलिए ग्राम्य कथा ना कहिबे, ग्राम्य कथा न सुनिबे, भालो ना खाइबे, भालो ना पढ़िबे, ये जो इंस्ट्रक्शन दिए थे। इसलिए ये बहुत सारा किताब भी नहीं पढ़ना है। जितना हमको मिला है प्रभुपाद दिया उतना ही पढ़ने के लिए हमारा टाइम नहीं होता है। हम दूसरा तीसरा 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 कैसे पढ़ेंगे, और ये सब कंफ्यूजिंग करेगा। और डिफरेंट ऑथर्स का, डिफरेंट मूड का, डिफरेंट परंपरा का, डिफरेंट बिना परंपरा का है, उसको पढ़ेंगे तो हम अपना इसमें जो था इसमें डाउट आ जाएगा। हमारा जो प्रोसेस में हम है उसमें डाउट आ जाएगा। और श्रीमद् भागवतम व भगवद गीता, ये शास्त्र को हम लोगों के पास में जो बांटते हैं, ये पैसा कमाने के लिए इसको यूज नहीं करना चाहिए। ये अपना लाइवलीहुड या जीने के लिए इसको यूज करना नहीं चाहिए। ये तो सेवा है। तो इसीलिए जो लोग पेंडल प्रोग्राम करके लाखों रुपए मांगते हैं, उनसे हम लोग सुनेंगे तो हार्डली एनी पीपल विल एबल टू चेंज देम। उनका कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं हो सकता है, क्योंकि वो इनकम के लिए, पैसा के लिए गीता भागवत लेक्चर देता है। तो वन शुड नॉट बी नेग्लेक्टफुल इन ऑर्डिनरी डीलिंग्स। हमारा डीलिंग्स बहुत अच्छा होना चाहिए, सो दैट अदर पीपल बी अट्रैक्टेड। इसलिए हमारा टीचर भी बोलते हैं वन शुड बी वेरी स्पीक एंड स्पान, ऐसे बोलते हैं, स्पीक एंड स्पान। उसका ड्रेसिंग एंड उसका जो स्टाइल ये सब ठीक है, बना क्लीन एंड अच्छा होना चाहिए। वन शुड नॉट बी अंडर द स्पेल ऑफ लेमेंटेशन इन लॉस और जुबिलेशन इन गेन।
कभी हमारा कुछ लॉस हो जाता है तो दुःख हो जाता है, कभी कुछ अच्छा चीज़ मिलता है तो हम खुश हो जाते हैं, वैसा नहीं हो समभावापन्न इक्वानिमिटी होना चाहिए। वन शुड नॉट डिसरेस्पेक्ट द डेमिगॉड्स। हम अभी भक्ति मार्ग में आने के बाद में भगवान सब श्रेष्ठ है जाने, उसके बाद में डेमिगॉड्स को रिस्पेक्ट देना भी है, उनको डिसरेस्पेक्ट करना बहुत ऑफेंस होता है। वन शुड नॉट गिव अननेसेसरी ट्रबल टू एनी लिविंग एंटिटी। किसी को भी हम कोई भी एक छोटा से छोटा प्राणी है, एवं चिट्टी को भी, एक छोटा सा एंट को भी हम लोग परेशान नहीं करना चाहिए, अननेसेसरी ट्रबल नहीं देना चाहिए। वन शुड केयरफुली अवॉइड द वेरियस ऑफेंसेस इन चैंटिंग द होली नेम ऑफ द लॉर्ड। दशविध अपराध इसको जानना चाहिए, एंड अवॉइड द वेरियस ऑफेंसेस इन चैंटिंग होली नेम ऑफ द लॉर्ड और इन वर्शिपिंग द डीटी एट द टेम्पल इन द टेम्पल। तो अपराध सेवा अपराध है, नाम अपराध है, तो इस अपराध को वैष्णव अपराध है, इसको सब त्याग करना पड़ेगा, इसको अवॉइड करना छोड़ना पड़ेगा। वन शुड बी वेरी इंटॉलरेंट टुवर्ड द ब्लास्फेमी ऑफ द सुप्रीम पर्सनैलिटी गॉडहेड कृष्ण और हिज डिवोटीज। कोई भगवान को या भगवान को शुद्ध भक्त को कोई निंदा करता है तो उसको टॉलरेट नहीं करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए, अगर उसका कैपेबिलिटी है तो बायोलॉजिकली उनको प्रूव करना चाहिए। हाँ, एनी कैसे भी हो उसको करेक्ट कराना चाहिए, नहीं है तो उस प्लेस को छोड़ना पड़ेगा। तो छोड़ नहीं सकते तो मेंटली लीव दैट प्लेस बोलते हैं। तो इस टाइप का इसको है, इसमें करना है। Without following the above mentioned 10 principles, one cannot properly elevate himself to the platform of sadhana bhakti or devotional service in practice. Altogether, Srila Rupa Goswami mentions 20 items, and all of them are very important. Pehle 10, next 10. Out of the 20, the first three, namely the accepting spiritual master of shelter of a bona fide spiritual master, taking initiation from him, and serving him with respect and reverence, are the most important। मोस्ट इम्पोर्टेंट है गुरुदेव को ग्रहण करना, उनका पादश्रय करके शिक्षा लेना है, और उनका बातों को बहुत रेस्पेक्ट में और रिवरेंस में पालन करना चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आइटम्स आर एज फॉलोज। वन शुड डेकोरेट द बॉडी विथ तिलक which is the sign of Vaishnava. The idea is that as soon as a person sees these marks on the body of the Vaishnava, he will immediately remember Krishna। हम लोग तिलक करते हैं क्या, दूसरा अपना को भी और दूसरा को भी याद आ जाएगा ये भगवान का मंदिर है, ये वैष्णव है टेम्पल। ऑफ कोर्स जो शुद्ध भक्त है वो तो सबका हृदय में भगवान को देखते हैं, सबको सबका शरीर को भगवान का मंदिर सोचते हैं। लेकिन हम लोग ऑर्डिनरी पर्सन का बात बोल रहे हैं, तो किसी को भक्त को देखेगा, उसको तिलक कहीं देखेगा तो विष्णु को याद आएगा। तो इसलिए और हम अपना को भी याद आएगा जो हम भी विष्णु का मंदिर है, तो इसको शुद्ध रखना पड़ेगा। The idea is that as soon as a person sees these marks on the body of the Vaishnava, he will immediately remember Krishna. Lord Chaitanya said that a Vaishnava is the who, when seen, reminds one Krishna। हम लोग पहले पढ़े थे चैतन्य महाप्रभु को डिफरेंट टाइम में, कुलीन ग्राम में, नेक्स्ट टाइम दूसरा इसमें, अलग अलग जगह में उनको पूछा गया था वैष्णव कौन है। तो पहले भगवान चैतन्य महाप्रभु बोले जो जिसका ओठ में एक बार भगवान का नाम आ जाता है वो वैष्णव है। तो नेक्स्ट बोले दोबारा कोई पूछे दूसरा टाइम में, तो बोले कि जिस जो कंटिन्यूअसली हरि नाम करता है, भगवान का नाम लेता होता है। थर्ड में नेक्स्ट टाइम बोलते हैं कि कौन वैष्णव है, तो बोलते हैं जिसको देखने से हमारा रिमेम्बर आ जाता है हरि नाम करने के लिए, तो हम नाम कर लेते हैं, तो अब वो वैष्णव है। तो इसको डिफरेंट थ्री कैटेगरी, जो वैष्णव वैष्णव वैष्णवतर वैष्णवतम। तो ये वाला यहाँ पे बोलते हैं कि वैष्णवतम का बारे में बोले ही विल इमीडिएटली रिमेम्बर कृष्णा। एंड लॉर्ड चैतन्य said that Vaishnava is the who when seen reminds one of Krishna। Therefore, it is essential that a Vaishnava mark on his body with tilak to remind others of Krishna। Second, in marking such tilak, sometimes one may write Hare Krishna on the body। Third, one should accept flowers and garlands that have been offered to the deity and the spiritual master and put them on one's body। तो हम उसको ग्रहण कर सकते हैं, प्रसादी माला, भगवान को अर्पण माला, गुरुदेव को अर्पण माला, उसको हम लोग ले सकते हैं। वन शुड लर्न एंड डांस बिफोर द डीटी। तो हम लोग
शुड लर्न, सीखना पड़ेगा कि भगवान का सामने में नृत्य करना चाहिए। क्यों? अगर भगवान के साथ में नृत्य नहीं करेंगे सामने में, तो मेटेरियल वर्ल्ड में हमको नृत्य करना पड़ेगा, आइदर डांस फॉर कृष्णा और डांस फॉर माया। और जो मैं बार बार भगवान का सामने में डांस करेगा तो ये मेटेरियल वर्ल्ड में दोबारा जन्म मृत्यु चक्कर में भी डांस नहीं करना पड़ेगा। इसलिए one should learn to how to bow down immediately upon seeing the deity or the spiritual master। भगवान के सामने में आते ही भगवान को दर्शन करते हुए तुरंत साष्टांग प्रणाम करना चाहिए। गुरुदेव को दर्शन करने से भी कैसा करना चाहिए। As soon as one visits a temple of Lord Krishna, one must stand up। As soon as one visits a temple of Lord Krishna, one must stand up। When the deity is seventh, one deity is being born for a stroll in the street, a devotee should immediately follow the procession। हम लोग कभी कभी देखते हैं भगवान को प्रोसेशन में लेके जाते हैं, तो उस टाइम हम देखने से ही उनका प्रोसेशन का पीछे पीछे हमको भी चलना चाहिए। इन दिस कनेक्शन इट मे बी नोटेड दैट इन इंडिया, especially in Vishnu temple, the system is that apart from the big deity which is permanently situated in the main area of temple, there is a set of smaller deities which are taken in procession in the evening। उसको बोलते हैं चलंती विग्रह या उत्सव विग्रह बोलते हैं, जो छोटा विग्रह है उनको लेके जाते हैं पालंकी में। इन सम टेम्पल्स इट इज कॉमन टू होल्ड ए बिग प्रोसेशन इन द इवनिंग with a band playing and nice big umbrella over the deities। स्पेशली साउथ इंडिया में आप जाएंगे तो देखेंगे, हम गुरुवायूर टेम्पल में गए थे तो वहाँ पे भी शाम को भगवान को हस्ती का ऊपर में लेके करते हैं। मायापुर में एवरी सैटरडे को इवनिंग को गौर निताई को या कृष्ण बलराम को, आई थिंक गौर निताई, तो उनको लेके चारों तरफ में पूरा प्रोसेशन में लेके जाते हैं हाथी का पीठी में। Temple it is accustomed to hold big procession in the evening with a band playing and a nice big umbrella over the deity who sit on decorated thrones on the cart or palanquin which is carried by devotees। The deities come out onto the street and travel in the neighborhood while the people of the neighborhood come out to offer prasad। तो वहाँ पे आके भगवान को ऑफरिंग करते हैं। The residents of the neighborhood all follow the procession, so it is a very nice scene। When the deity is coming out, the servitors in the temple is put forward the daily accounts before them। हमारा so much so that so much was the collection, so much was the expenditure। तो शाम को अब जो है भगवान का सामने में जब भगवान बाहर आते हैं वहाँ पे टेम्पल में वो लोग उनका हिसाब देते हैं, आज कितना इनकम हुआ मंदिर का और कितना एक्सपेंडिचर हुआ, भगवान को देते हैं। क्यों? भगवान उसका मालिक है ना, तो मालिक के पास में एक्सपेंडिचर देना पड़ेगा। तो हम लोग देते हैं एक्सपेंडिचर का? नहीं देते हैं। एक्सपेंडिचर छोड़िए, हम लोग डेली रिपोर्ट करते हैं? नहीं करते हैं। हम आज क्या किया, हम गुरुदेव का पास में हम लोग दीक्षा लिया या गुरुदेव किसी को असाइन किया डेली देखने के लिए, लेकिन हम उसको रिपोर्ट नहीं करते हैं। यहाँ पे देखिए भगवान को रिपोर्ट किया जाता है कि आज आपका ये दरबार है और आपका ये दरबार में इतना इनकम हुआ और इतना एक्सपेंडिचर हुआ। वो जैसे एक बैंक में कैशियर है, वो उसको आज कितना पैसा कलेक्शन किया और कितना डिस्पर्स किया, नेट कितना रहा, उसको वो डालने का पहले उसी दिन उसको क्लोज करके जाना पड़ता है, नहीं तो प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं कि वो आज का अकाउंट हम लोग कैशियर रख के चला जाएगा, कल आके हिसाब करेगा और फाइनल सबमिशन करेगा, ऐसे बैंक में अलाउड नहीं है। जितना भी रात हो जाए 7 बजे 8 बजे 9 बजे तक उसको डेली हिसाब दे के जाना पड़ता है, नहीं तो जा नहीं सकता है। ये तो मटेरियल वर्ल्ड का एक बैंक का अकाउंटेंट का या कैशियर का बात बोला जा रहा है। और स्पेशली दो जो स्पिरिचुअल लाइन उसको कैसे प्रोग्रेस करेगा, अकाउंटेंसी इज नॉट देयर या अकाउंटेबिलिटी इज नॉट देयर, तो हम लोग भक्ति में नहीं बढ़ सकते हैं। बार बार हमारा टीचर इसके बारे में बताया। इसलिए यहाँ पे भी मंदिर में भी भगवान इस सब कुछ है, अदरवाइज ऑल्सो घर में भी भगवान है। तो वहाँ पे हमको रिपोर्ट जिसे करना पड़ता है, तो भगवान तो इन यहाँ पे तो कर देते हैं, लेकिन हम लोग तो भक्त को रिपोर्टिंग करना पड़ेगा। सो द रेसिडेंट्स ऑफ वन द डीटी इज कमिंग आउट इस टाइप पे करते हैं। द होल आइडिया दैट डीटी इज कंसिडर्ड टू बी द प्रोप्राइटर ऑफ द होल एस्टेब्लिशमेंट and all the priests and other people taking care of temple are considered to be the servants of the deity। This system is very old and is still followed, so therefore it is mentioned here that
When the duty is in stroll, on stroll the people should follow behind, क्योंकि भगवान मालिक है। हम मालिक को छोड़ के हम लोग अपना हिसाब से चलते हैं, कैसे होगा? तो मालिक का पीछे पीछे दास को जानना चाहिए। तो भगवान जब परिक्रमा हो रहा है, भगवान जाते हैं, तो जो भी देखता है उनको उनका पीछे फॉलो करता है, दास है। तो ये डिवोटी, हम लोग कोई बॉस को रिस्पेक्ट देते हैं, उसके लिए भगवान तो कितना बड़ा है। तो इस टाइप का उनका दर्शन करते हुए कि उनको प्रणाम करके उनका पीछे पीछे फॉलो करना है। A devotee must visit to a Vishnu temple. A Vishnu temple at least once or twice every day, morning and evening. हम बोले हैं कि एवरी डे हम विष्णु टेम्पल को जाना चाहिए, एक बार या 2 बार। इन वृंदावन दिस सिस्टम इज फॉलोड बाय वेरी स्ट्रिक्टली। इसलिए जहाँ पे मंदिर का लोग आसपास पे रहते हैं, वो डेली भगवान को मंगल आरती में, जैसे हमारे वृंदावन में प्रभु एक है, तो वो जाते हैं मंगल आरती, जाके वहाँ अटेंड करते हैं। तो जो मंदिर के आसपास में है रहते हैं, उनको बोला गया है कि यू शुड अटेंड मंगल आरती इन द टेम्पल। Not necessarily that you have to do it in the home, you can do or don't do, but at least you have to attend this मंगल आरती इन दिस टेम्पल। हम लोग तो कभी टेम्पल में रहते हुए भी आज तो टायर्ड हो गया, लेट में सोया, उठ के हम लोग वृंदा जाते नहीं मंगल आरती। तो दैट इज द थिंग। जैसे कैसे देखिए, हाँ, देयर आर अबाउट 5000 temples in Vrindavan. Of course, it is not possible to visit all the temple, but there are still at least 1 dozen very big and important temples, which were started by the Goswami and which should be visited. माने वृंदावन में जो रहते हैं डेली इंपॉर्टेंट टेम्पल्स लाइक 10 to 12 टेम्पल्स को डेली विजिट करते हैं, एटलीस्ट वंस और ट्वाइस। सो one must circumambulate the temple building at least thrice, 3 times. Every temple परिक्रमा करना चाहिए। Every temple there is an arrangement to go around the temple at least 3 times. Some devotees go more than 3 times, 10 times, 15 times, according to their own vows, according to their vows. The Vaishnavas used to circumambulate Govardhana hill. बहुत लोग दिल्ली गोवर्धन पर परिक्रमा करते हैं, सनातन गोस्वामी करते थे। One should also circumambulate the whole Vrindavan area, और कुछ पूरा वृंदावन को ही करते हैं। One must worship the deity in the temple according to the regulatory principles. The offering आरती एंड प्रसाद, डेकोरेटिंग, ये सब रेगुलर प्रिंसिपल में करना पड़ेगा। डीडीटी एक्सेट्रा, दीज थिंग्स मस्ट बी ऑब्जर्व रेगुलरली। 11, वन मस्ट रेंडर पर्सनल सर्विस टू द डीटीज। पर्सनल सर्विस, डीटी का साथ में हम कुछ सेवा करना चाहिए, पर्सनल सर्विस उनका। अच्छा, हाँ, ये जो अर्चन एंड अदर थिंग्स शुड बी डन। 12, वन मस्ट सिंग, भगवान का गाना गाना चाहिए। वन मस्ट परफॉर्म संकीर्तन, इसलिए बोला गया घर में बैठ के संकीर्तन, फैमिली मेंबर्स बैठ के शाम को इकट्ठा होकर संकीर्तन कर सकते हैं जवानी में। वन मस्ट चैंट, वन मस्ट ऑफर प्रेयर्स, वन मस्ट रिसाइट नोटेबल प्रेयर्स, वन मस्ट टेक महाप्रसाद, फूड फ्रॉम द प्लेट ऑफर्ड to be for the deities. One must drink Charanamrita, water from the wedding of deities, which is offered to guests. One must smell the incense and flowers offered to deities. One must touch the lotus feet of the deity. One must see the deity with great devotion. One must offer arati at different times. One must hear about the Lord and his pastimes from Srimad Bhagavatam, Bhagavad Gita, and similar books. ये श्रवण बहुत इंपॉर्टेंट है। वन मस्ट प्रे टू द डीटी for his mercy. One should remember the deity. One should meditate upon the deity. One should render some voluntary service. 28 में one should think of the Lord as one's friend. 29 में one should offer everything to the Lord. 30 में one should offer favorite articles such as good or food or a garment. One should, इसलिए भगवान को वस्त्र दान, भगवान को भोग ऑफरिंग ये सब करना है। One should offer a favorite article such as food or a garment. One should take all kinds of risks and perform all endeavors for Krishna's benefit. हमें रिस्क लेना पड़ेगा, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। In every condition, one should be a surrendered soul. 133, one should pour water to the on the tulsi tree. 34, one should regularly hear Srimad Bhagavatam and similar literature. 35, one should live in a sacred place like Mathura, Vrindavan, Dwarka. One should offer a service to Vaishnavas or devotees.
One should arrange one's devotional service according to one's means. In the month of Kartik, October, November, one should make arrangements for special services. During Janmashtami, the one should observe a special service. One should do whatever is done with great care and devotion for the deity. One should relish the pleasure of Bhagavatam reading from the devotees and not among outsiders. 42. One should associate with devotees who are considered more advanced. हम लोग उत्तम भक्त के साथ में ट्राई करेंगे उसको मिलने के लिए, एसोसिएट होने के लिए. One should chant the holy name of the Lord. 44. One should live in a jurisdiction of Mathura. Now the total regulatory principles come to an aggregate of 64 items. अभी 44, पहले 10-10-20 था, तो 64 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स है. उसमें 9 इंपॉर्टेंट होता है. तो एज वी हैव मेंशन, द फर्स्ट आर द प्राइमरी 10 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स, then come secondary 10 regulatory principles, and added to these 44 other activities. So altogether there are 64 items in discharging the regulatory principle of devotional service. Out of these 64 items, 5 items, namely worshiping the deity here in Srimad Bhagavatam, associating with among devotees, Sankirtan and living in Mathura are very important. ये 64 से 5 को निकाला जाता है. तो डीटी डिवोटी नाम धाम भागवतम, डीटी वर्शिपिंग, डिवोटी को सेवा, नाम में नाम प्रति रुचि, देन धाम, धाम में वास करना है बीच बीच में, एंड देन भागवतम स्टडी करना चाहिए, गीता भागवत एवरी डे. द 64 आइटम्स ऑफ डिवोशनल सर्विस शुड इंक्लूड all all of four activities of body, mind, and speech. As stated in the beginning, the regulatory principles of devotional service enjoin that all of our senses must be em- employed in the service of the Lord. Exactly how they can just be employed is described here, described in the above 64 items. Now, Srila Rupa give evidence from different scriptures supporting the authenticity of many of these points. तो ये हाउ टू डिस्चार्ज डिवोशनल सर्विस 64 आइटम्स है. 64 अंग है भक्ति का. उसका 5 बहुत इंपॉर्टेंट है. डीटी डिवोटी नाम धाम भागवतम 5. डीटी वर्शिप, डीटी नहीं है तो विग्रह सेवा नहीं कर सकते हैं, तो हम लोग भगवान का आलेख्य फोटो रख के पूजा कर सकते हैं. डीटी डिवोटी भक्त संग में रहकर हरि कथा श्रवण करना है. डिवोटी डीटी डिवोटी नाम करना है, चैंटिंग. धाम में वास करना चाहिए, बीच बीच में एटलीस्ट जाना चाहिए. डीटी डिवोटी नाम धाम भागवतम, भागवत में स्टडी करना चाहिए. तुलसी में पानी देना ये बहुत जरूरी होता है. तुलसी रानी को प्रेयर करना ये बहुत भक्ति मार्ग में हेल्प करते हैं. तो इस टाइप का सिचुएशन है. तो इसमें कोई कुछ डिस्कस करना चाहते हैं तो कर सकते हैं.